ओके जी। सो द न्यू टॉपिक इज डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग आपके पास एक मल्टीपल स्लिट्स वाला एक डिवाइस होता है, आप इसको एक डिवाइस कह सकते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम पता क्या था? प्रॉब्लम ये था कि व्हेन यू आर हैविंग टू स्लिट्स, सो यू आर नॉट गेटिंग द सेपरेबल मैक्सिमास ऑन द स्क्रीन, वो मर्ज थे काफी ज्यादा। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने ये सोचा कि व्हाई डोंट वी यूज और व्हाई डोंट वी हैव द मल्टीपल स्लिट्स, ट्राई करके देखते हैं। सो व्हेन दे tried the multiple slits, those multiple slits were called diffraction grating. तो diffraction grating को मैं simply पहले define कर लेता हूँ कि a transparent strip of plastic or glass consists of lines on it, opaque lines on it, dark lines कह सकते हो। dark lines की वजह मैं बता रहा हूँ, consist of dark lines on it. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, सपोज मेरे पास कंप्लीट ट्रांसपेरेंट मटेरियल तो नहीं होगा, मैं इसको जस्ट यूं कर देता हूँ। ये मेरे पास एक मीडियम की बाउंड्री है, एक लेयर की बाउंड्री है, एंड आई हैव मल्टीपल लाइंस इन इट। और ये जो मल्टीपल लाइंस है ना आपकी, दीज मल्टीपल लाइंस आर, आई मीन थाउजेंड्स। ये इतना मैं तो गैप बना रहा हूँ, मैं किसी वजह से गैप बना रहा हूँ, मैंने आपको एक चीज समझानी है, इसलिए मैं ये गैप्स ड्रॉ कर रहा हूँ काफी ज्यादा, लेकिन ये इतनी नैरो होती हैं कि इन 1 मिलीमीटर ऑलमोस्ट 500 to 1000 लाइंस आर देयर। ठीक है, ये आपके पास एक डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का एक सैंपल है, इट इज अ सैंपल, अगेन आई एम सेइंग इट इज अ सैंपल। सो इन दैट सैंपल दीज आर द डार्क लाइंस, और ये डार्क लाइंस बेसिकली लाइट को क्या करती हैं, दे ब्लॉक द लाइट। ठीक है, ये आपके पास लाइट को ब्लॉक करती हैं, और जब ये लाइट को ब्लॉक करती हैं तो हर ओपनिंग अब आपकी देखें किसके तौर पे बिहेव कर रही एक स्लिट के तौर पे बिहेव कर रही है ना। सो इट कंसिस्ट ऑफ लेंथ एल, ये इसकी एल लेंथ है क्योंकि इसमें कुछ हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, एंड देयर आर n number of lines in which this is your zeroth line, don't count it, ये आपकी रेफरेंस लाइन है, जीरो लाइन है, और ये आपकी है nth लाइन, nth लाइन। ठीक है, कितनी है जी, nth लाइन है। सो in this line, in this diffraction grating, there are n number of lines per millimeter or per सेंटीमीटर। ठीक है जी, आपके पास 1 मिलीमीटर में या 1 सेंटीमीटर में n नंबर ऑफ लाइंस होती हैं। सो इसको हम लोग कहते हैं कि नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट लेंथ। सो n नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट लेंथ होती हैं, हमारे पास क्या होती है, n नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट लेंथ। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये आपके पास डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का टोटल कॉन्सेप्ट है। सो अगर हम दो लाइंस के बीच का गैप फाइंड करना चाहें तो दैट इज कॉल्ड योर लाइन स्पेसिंग। व्हाट डू वी कॉल इट, लाइन स्पेसिंग। ठीक है, लाइन स्पेसिंग आपके पास क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव लाइंस, द स्पेस आर डिस्टेंस between two consecutive lines। ठीक है, और अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं
तो आप ऊपर फार्मूला देख के बता सकते हैं मुझे कि हाउ टू कैलकुलेट दैट डिस्टेंस डी। लाइन स्पेसिंग को बेसिकली डी से शो किया जाता है। सो डी इज इक्वल टू टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइंस। अब चेक करिए, मैंने किसी वजह से ये डायग्राम बनाई थी। सो फॉर एग्जांपल इफ दिस लेंथ इज लेट्स से 6 सेंटीमीटर, कितनी है ये, सपोज 6 सेंटीमीटर है, एंड हाउ मेनी लाइंस आर देयर, 0 1 2 3 4 5 and I have 6 lines। तो इसका मतलब ये हुआ कि what is the spacing between these lines, there are 6 सेंटीमीटर। ठीक है, बल्कि आप इसको थोड़ा बड़ा कर लें ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि ये 6 कौन से वाला है। सपोज इट इज 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर गैप, एंड देर आर 6 लाइन्स इन इट। ठीक, तो अगर टोटल लाइन स्पेसिंग कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लाइन स्पेसिंग, 2 सेंटीमीटर। नाउ प्रॉब्लम इज ये इतना कम नहीं होता। यूजुअली आपके पास क्या होता है, ये आपने एक फॉर्मूला याद रखना है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लाइन स्पेसिंग का। यूजुअली 500 to 1000 lines are there in 1 millimeter or 1 centimeter length of the strip, length of strip। so इसलिए जो आपके पास कन्वीनियंट लाइन स्पेसिंग है ना, ठीक है, वो लाइन स्पेसिंग आपके पास दैट इज d is almost 500 per millimeter और 1000 पर सेंटीमीटर कर लेते हैं। लेट्स से इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो आप इसको कन्वर्ट करते होते हैं कि 1 मीटर में ये कितनी हो जाएंगी, तो दैट वुड बी 500,000 पर मीटर। अगर आपके पास 1 मिलीमीटर में 500 हैं, तो विल दे नॉट बी 500,000 इन 1 मीटर, इज इट? और इसमें कितनी हो जाएंगी, ठीक है। ये आपके पास है, ये बेसिकली एन मैंने आपको शो किया ना, एन। तो ये 100,000 आपके पास नंबर ऑफ लाइंस हो जाएंगी पर मीटर अगर आप करें। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ लाइंस और स्पेसिंग के बारे में बात करते हैं। इसलिए आप डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को जब भी शो करते हैं तो आप इसको इस तरीके से शो करते हैं कि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज जस्ट some sort of this type of grid lines। ठीक है, और when the light incident on that diffraction grating, तो आपके पास लाइट क्या होती है, it diffracts from every slit। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी लाइट हर स्लिट से डायफ्रैक्ट होगी। जब आपकी लाइट हर स्लिट से डायफ्रैक्ट होगी तो देयर वुड बी मल्टीपल डायफ्रैक्शंस और एंड मल्टीपल इंटरफेरेंसेस एट अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, ये लेट्स से मेरे पास एक डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का वो है, एक सैंपल है। तो अगर हम इसमें से लाइट को स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करें, लेट्स से दिस इज द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ दैट। ठीक है जी, ये मेरे पास स्क्रीन है। ये स्क्रीन सीधी क्यों नहीं बन रही यार, बहुत बड़ा एंगल है इसके ऊपर हमने स्क्रीन बनाई है। दिस इज दैट स्क्रीन, और मेरा बेटा इस स्क्रीन के ऊपर अगर आप ये देखेंगे व्हाट विल बी द लेट्स से सेंट्रल मैक्सिमा विल बी ओवर हियर। ये आपके पास सेंट्रल मैक्सिमा को मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ, क्योंकि हम लोग रेड लाइट की इंटरफेरेंस भी करवा रहे थे, तो रेड लाइट को हम लोग डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यू विल हैव ऑल द लाइट स्पॉट्स ओवर हियर, सो दिस वुड अपीयर रेड। जो नेक्स्ट रेड आपका यहाँ पे अपेयर होगा ना ओवर हियर, ठीक है, इसको जरा मैं एक्सप्लेन करता हूं कि ये कैसे हुआ। सो लाइट इज कमिंग फ्रॉम ऑल दीज स्लिट्स। तो जब आपकी लाइट सारी स्लिट से यहाँ पे आ रही है, तो
सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि अगर मैं यहाँ टॉप वाली स्लिट से इसको डायफ्रैक्ट करना शुरू करूँ तो ये मेरे पास यूं आ जाएगी, ठीक है। फिर मेरे पास यूं आ जाएगी लाइट, ये स्पॉट्स बनेंगे। फिर आपके पास लाइट यूं करते 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 सारी डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से लाइट एक्चुअली यूं डायफ्रैक्ट होके होते 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 आपके पास ये आ जाएगी। तो डायफ्रैक्शन करते करते आपके पास जब ये सारी लाइट स्पॉट्स यहाँ पे पहुंचेंगे तो एक्चुअली वी आर हैविंग द पाथ डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज, ठीक है। इन सब के दरमियान पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो जाता है क्योंकि ये दो आपके पास यही इस तरीके से आएंगी ताकि आपके पास क्या हो, ये डायफ्रैक्शन एक ही पैटर्न पे हो रही है ना, तो सबकी डायफ्रैक्शन एक ही पैटर्न पे होगी। तो जब डायफ्रैक्शन सबकी एक ही पैटर्न पे होगी तो बेसिकली हमारे पास यूं करते 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 टॉप तक जाएगी ये डायफ्रैक्शन। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके पास हर स्लिट से लाइट रेज आएंगी और हर स्लिट से जब लाइट रेज यहाँ पे आएंगी तो यू कैन से दैट देयर वुड बी अ मल्टीपल इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट ओवर हेयर। और इस मल्टीपल इंटरफेरेंस की वजह से आपके पास बहुत ही शार्प मैक्सिमास बनते हैं। दिस इज एक्चुअली द बेनिफिट ऑफ योर डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ठीक है। तो अगर हम डायफ्रैक्शन रेटिंग को देखें तो इसी तरह की सारी लाइट रेज आपकी ऊपर जो मैक्सिमा होगा, नेक्स्ट मैक्सिमा लेट से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, इस पे भी सारी की सारी लाइट्स इसी तरह जाएंगी। यहाँ से भी लाइट जाएगी, इसी तरह आपके पास यहाँ से भी लाइट जाएगी। यूं करते करते द लाइट रेज वुड इंटरफेयर ओवर हेयर। तो ये जंबल अप हो जाता है। जब इस जंबल अप को हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम एक सिंप्लीफाइड वर्जन लेंगे। हम कोई दो स्लिट्स ले लेंगे और उन दो स्लिट्स के बीच का गैप ले लेंगे और उनकी हम इंटरफेरेंस देंगे। तो इस तरीके से यू आर हैविंग वेरी शार्प मैक्सिमास ओवर हेयर ड्यू टू डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ये आपके पास डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की वजह से मैक्सिमम शार्पनेस आ रही है। तो जब मैं ये सारी की सारी सिचुएशन क्लियर करूंगा, आई मीन इसको मैंने ये कर दिया, तो आपके आगे जो इंटेंसिटी पैटर्न्स बन रहे हैं दोज इंटेंसिटी पैटर्न्स आर वेरी शार्प एंड सेपरेट। तो अगर मैं इस लाइट की ब्राइटनेस को वहां पे देखूं या ब्राइटनेस को अगर इंटेंसिटी पैटर्न्स पे देखूं तो मेरे पास सबसे ब्राइट स्पॉट यहाँ पे आ रहा है, इंटेंसिटी मेरे पास ये आ रही है, ठीक है। फिर मेरे पास यहाँ पे मिनिमा आ रहा है, फिर मेरे पास यहाँ पे एक स्पॉट आ रहा है, फिर मेरे पास यहाँ ओ सॉरी यहाँ पर एक मैक्सिमा आ रहा है। तो इस तरीके से मैक्सिमाज एंड मिनिमाज आपके ऑल्टर होते जाते हैं, ऑल्टर होते जाते हैं, और ये आपको आउटपुट पे इंटेंसिटी पैटर्न मिलता है। अब इसकी फिजिक्स देख लेते हैं पीछे कि यहाँ पे आपके पास जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में मैं जस्ट एक लाइन से इसको शो करूंगा कि लेट्स से दिस इज दैट डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, और इसके ऊपर आप एक लाइट इंसिडेंट कर रहे हो दैट इज नॉर्मल टू दैट, ठीक है। लाइट इज इंसिडेंटिंग नॉर्मल टू दैट। जब लाइट इसके ऊपर नॉर्मली इंसिडेंट करेगी तो वी कैन से दैट दिस लाइट विल बी, ये आपके पास वेवलेंथ है इस लाइट की। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को मैंने वहां पे छोटा सा करके शो कर दिया हुआ है। तो आपके पास स्क्रीन के ऊपर जो पैटर्न्स बनेंगे दोज पैटर्न्स वुड बी सिमिलर टू दैट ऑफ योर इंटरफेरेंस पैटर्न्स, और एग्जैक्टली उसी तरीके से हमारे पास मैक्सिमास भी बनेंगे, उसी तरीके से हमारे पास मिनिमास भी बनेंगे। इसको हम आगे आगे वाले पेज पे लेके जाते हैं। मैं यहाँ पे इसकी थोड़ी सी थ्योरी लिखवा देता हूँ कि when light incidents normally on a diffraction pattern, when light rays incident normally at diffraction grating, तो क्या होता है जी, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे जब लाइट रेज नॉर्मली पड़ेंगी तो दे आर डाइफ्रैक्टेड मल्टीपल टाइम फ्रॉम मल्टीपल स्लिट्स। दे आर डाइफ्रैक्टेड, इसलिए इसको डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग कहते हैं। डाइफ्रैक्टेड एंड overlap from multiple slits, from multiple slits, okay. Due to that sharp, yeah, due to that maximas and minimas, or you can say fringes, can be observed, ये ज्यादातर लाइट में होता है आपके पास, can be observed at screen, ठीक है। fringes can be observed at screen।
द फ्रिंजेस आर मैक्सिमास एंड मिनिमास, वही सारी की सारी स्टोरी के मैक्सिमास आर formed when path difference between all waves, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, all waves reaching at that point, reaching at that point equals to n lambda. अगर 6 वेव्स वहां पे पहुंच रही हैं या 6 स्लिट्स हैं, तो वहां पे आपका जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए वो 6 लैम्डा होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे अगर लेट से मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 100 स्लिट्स हैं, तो पहली और आखिरी के दरमियान में जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए वो कितने का होना चाहिए, एन लैम्डा, आई मीन 100 लैम्डा का होना चाहिए। कितने का होना चाहिए, 100 लैम्डा का, अगर ये 100 है, क्योंकि पहली दो के दरमियान जो पाथ डिफरेंस होगा वो 1 लैम्डा का, अगली दो के दरमियान पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा का, उससे अगली दो के दरमियान पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा का। तो इस तरीके से मैं इसको कोशिश करूंगा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपकी कंफ्यूजन ना रहे। दिस इज वन लाइट, इट इज बिग इनफ, दिस इज लाइट कमिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग स्लिट, टॉप स्लिट S1 से ये लाइट आ रही है, और लेट से ये मेरे पास S5 है, इससे ये लाइट रे आ रही है, ठीक है। अब S2 मैं यहाँ पे बना देता हूँ, S3 यहाँ पे बना देता हूँ, S4 में यहाँ पे बना देता हूँ, इन सब के दरमियान ये देखिए, तो अब आपके पास होगा क्या, दिस वे, सॉरी, ये अब आप देखो, पहली और दूसरी के दरमियान पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा, दूसरी और तीसरी के दरमियान 1 लैम्डा, तीसरी और चौथी के दरमियान 1 लैम्डा, यूं करते जाएं तो आपके पास जो टोटल पाथ डिफरेंस हो जाएगा पहली और आखिरी के दरमियान, यहाँ पे जाके जो पाथ डिफरेंस हो जाएगा इट वुड बी 5 लैम्डा फ्रॉम दिस पॉइंट। ये आपका, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, कोशिश करता हूँ इसके ऊपर मैं लिखने की, इट इज 1 लैम्डा पाथ डिफरेंस, इट इज 2 लैम्डा, इट इज 3 लैम्डा, और सॉरी इट इज 4 लैम्डा। 4 सोर्स है, ये जीरो हमने कंसीडर किया विदाउट पाथ डिफरेंस। तो इस तरीके से आपके इतने पाथ डिफरेंसेस से आपकी लाइट यहाँ पे पहुंच रही है, तो इट वुड अपेयर ब्राइटर ना, यहाँ पे जो लाइट आ रही है आपके पास ऐसी है। तो ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का एक पार्ट मैनेज हो गया। अब खैर इसके ऊपर कुछ कैलकुलेशंस हमारी बनती हैं, कैलकुलेशंस आपके पास जो बनती हैं, एन लैम्डा ये हमारे पास हो गया, द पॉइंट्स are the region where path difference is n plus 1 by 2 lambda, minimas are formed. ओके okay? जब आप मिनिमास की फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो आप जो हाईएस्ट ऑर्डर और कैलकुलेशंस की बेस पे आप क्या कैलकुलेशन किस बेस पे हम लोग करते हैं, द कैलकुलेशंस ऑफ द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग आर बेस्ड ऑन दैट m lambda is equals to d sine theta. This is what a fantastic equation where m is the order of maxima, m is the order of maxima, मैं यहाँ साइड पे लिख देता हूँ, m आपके पास क्या है, ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा है। वहां पे यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस में क्या था, n था, यहाँ पे आपके पास क्या है, m है। lambda is the wavelength of that light, जो भी आपके पास लाइट इंसिडेंट हो रही है, डेफिनेटली इट वुड बी मोनोक्रोमेटिक एंड कोहेरेंट वेव, सो इट्स वेवलेंथ वुड बी लैम्डा। देन यू हैव डीज लाइन स्पेसिंग, ऊपर इसलिए समझा चुका हूं कि डी आपका क्या है, लाइन स्पेसिंग है, एंड थीटा इज एंगुलर सेपरेशन ऑफ nth लैम्डा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंगुलर सेपरेशन
of mth order, sorry, of m order maxima from zeroth order maxima या सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है जी। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो अब अगर मैं इसी को नॉर्मली हमारे जो क्वेश्चन में डायग्राम गिवन होती है वो इस तरह होती है कि ब्राइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग विद लाइन स्पेसिंग दिस, ये लाइट आ रही है एंड सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा इज फॉर्म्ड ओवर हियर। ये आपके पास एंगल गिवन होता है, ठीक है, लाइट का, और ये आपके पास है, और इट इज सेड दैट m इज 2 वेयर एंगल इज 29 डिग्री। ठीक है, तो आप यहाँ से वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको फ्रिंज स्पेस सॉरी लाइन स्पेसिंग गिवन है। नॉर्मली लेट्स से दिस इज रेड लाइट, सो लेट्स से इट इज 650 नैनोमीटर इसकी वेवलेंथ है। सो एट व्हाट एंगल हम लोग कैलकुलेशंस कर लेते हैं कि एट व्हाट एंगल m2 सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा विल बी फॉर्म्ड इफ देयर आर 500 लाइंस पर मिलीमीटर। अगर ये आपके पास नंबर ऑफ लाइंस 500 है और जो टोटल लेंथ है वो 1 मिलीमीटर है, तो आप लगाएंगे यही फार्मूला सिंपली। तो m लेमडा इज इक्वल्स टू डी साइन थीटा की बजाय मैं सिंपली लिख रहा हूँ L बाय एन साइन थीटा। तो आपके पास एंगल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो m आपका सेकंड ऑर्डर है, ये आपकी 650 नैनोमीटर है। कैलकुलेटर रेडी रखना भाई एक बच्चा। लेंथ आपकी 1 मिलीमीटर, तो इसको 1 इंटू 10⁻³ कर दें, ठीक है, 1 इंटू 10⁻³ और n आपके पास कितना है 500 है, और इट वुड गिव यू साइन थीटा। अब आप इसकी कैलकुलेशन जरा मेरे लिए जल्दी से करना है, शाबाश। आपने साइन थीटा कैलकुलेट करना है, तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू 2 इंटू 650 इंटू 10⁻⁹ इंटू 500 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10⁻⁻3। बल्कि आप समझ लें इसको भी हम दूसरी साइड पे ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो जल्दी से थीटा की वैल्यू मुझे बताइए। 40.5 40.5 डिग्री पे आपका सेकंड ऑर्डर बनेगा। क्या बनेगा आपका सेकंड ऑर्डर? 40.5 डिग्री पे बनेगा। आर यू गेटिंग दिस थिंग? अब मैंने यही काम फॉर द सेम डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग मैंने क्या किया, मैंने ब्लू लाइट फेंकी, वेवलेंथ ऑफ 500 नैनोमीटर मैंने इसके ऊपर फेंक दी। ठीक है, तो अब आप बताइए व्हाट विल बी द थीटा फॉर सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा। इससे मैंने आपको एक कंक्लूजन करवाना है बेसिकली, इसलिए प्लीज थोड़ा मेरे साथ कोऑपरेट करिएगा। m लेमडा इज इक्वल्स टू L बाय n साइन थीटा। अब आप चाहें तो दोबारा ये इक्वेशन लगा सकते हैं, अगर आप ना चाहें तो आप रेशियो प्रोपोर्शन से यूज कर सकते हैं रेशियो प्रोपोर्शन को। वो कैसे? m1 लेमडा 1 इज इक्वल्स टू L डिवाइडेड बाय ना आपका लाइन स्पेसिंग है, आपने डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग तो चेंज नहीं किया, तो D तो चेंज नहीं हो सकता, थीटा 1 हो गया। दूसरी दफा आपने स्लिट यूज की वही वाली, बट आपके पास ऑर्डर आपका सेकंड ऑर्डर ही है, लेमडा आपका चेंज हो गया, डिवाइडेड बाय D साइन थीटा 2। यहाँ से कुछ चीजें कैंसिल आउट होने वाली हैं, जैसे कि m और m है, सेकंड ऑर्डर ही है हमारा। हमने वेवलेंथ चेंज की, तो मेरे लिए जो कंक्लूजन था वो ये था कि अगर आप वेवलेंथ चेंज करते हो तो एंगल्स के साइन का रिलेशन भी आपका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सो इफ आई न्यू द एंगल, लेमडा 1 का 650 था, नैनोमीटर को भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, द न्यू वन इज 500, ठीक है, it was sine of 41.5, 44.5 था, 41.5 था, 40.5, ठीक है, 40.5 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा 2। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइए जल्दी से, मुझे बताइए व्हाट विल बी थीटा 2। शाबाश।
कर रहे हो कैलकुलेशंस? Yes. करिए, शाबाश। ये मुश्किल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ। 500 इंटू साइन 40.5 करो, डिवाइडेड बाय 650 करो और इनवर्स ले लो। So 30 degrees. All 30 30 degrees. डिग्री, 130। 30 degrees. ओ गुड। तो आपको एक चीज देखने को मिली, आपने वेवलेंथ कम की, ठीक है, वेवलेंथ आपने कम की, तो आपके पास थीटा भी क्या हो गया, कम हो गया। थीटा भी क्या हो गया, कम हो गया। सो इफ वी डिक्रीज द वेवलेंथ, एंगल वुड बी डिक्रीज्ड फॉर सेम ऑर्डर, फॉर सेम ऑर्डर। लेकिन एक और भी टेक्निकल चीज है, इसका मतलब अगर मैं 40 डिग्री पे लेके जाऊं तो आप देखिए कितने मैक्सिमास बन सकते हैं मेरे। अगर मैं 45 डिग्री 40.5 डिग्री पे जाऊं तो मेरे मैक्सिमास दो से ज्यादा बन सकते हैं ना। एंड नंबर ऑफ मैक्सिमास आर इंक्रीज, या आप यूं समझ लें एम इंक्रीजेस फॉर सेम थीटा। मैं इसको यहां कंक्लूड कर रहा हूं, डोंट वरी, कि अगर आपने एम को सेम रखा है, एम को आपने सेम रखा, ये क्वेश्चन पूछता है मेरा बेटा, इसलिए मैं इतनी डिटेल में जाने की कोशिश करूं। एम को सेम रखा तो एज लेमडा इंक्रीजेस थीटा इंक्रीजेस, और लेमडा डिक्रीजेस थीटा भी क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। लेकिन अगर आपने थीटा सेम रखा, फॉर थीटा सेम आप चाहते हो कि यार मेरे पास 90 डिग्री पे कितने वो बनेंगे, तो एज लेमडा इंक्रीजेस एम डिक्रीजेस, और एज लेमडा डिक्रीजेस एम जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। वो बात आपको यहाँ पे मैंने दिखाई, ठीक है। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग के लिए, ठीक है। तो इसलिए आप, एक और इक्वेशन भी मैं आपको रेफर करता हूं, दैट इक्वेशन विल आल्सो बी यूज्ड ओवर हियर, दैट इज m1 lambda 1 इक्वल्स टू m2 lambda 2। ये इक्वेशन तब यूज होती है जब आपके पास एंगल क्या हो, सेम हो, फॉर थीटा 1 इज इक्वल्स टू थीटा 2। ये तब इस्तेमाल करनी है आप लोगों ने। और ये जो मैंने अभी इक्वेशन लिखी, ये वाली जो मैंने इक्वेशन अभी आपके सामने रखी थी, वो इक्वेशन आप तब इस्तेमाल करोगे, कब इस्तेमाल करोगे, जब m सेम हो। यस, लेमडा 1 साइन थीटा 2 इज इक्वल टू लेमडा 2 साइन थीटा 1। वो इक्वेशन थोड़ी सी रीअरेंज कर दी मैंने, ऐसे बन गई। ये तब इस्तेमाल होगी जब आपके पास क्या होगा, एम सेम हो, ठीक है, फॉर सेम एम। और एक और इक्वेशन बन सकती है हमारी, और वो इक्वेशन आपके पास क्या बन सकती है, m1 divided by m2 is equals to m1 divided by m2 is equals to sin of theta 1 divided by sin of theta 2। इसको मैं बाहर लिख देता हूँ, यहाँ जगह नहीं है। m1 divided by m2 is equals to sin of theta 1 divided by sin of theta 2। ये इक्वेशन आपकी तब लगेगी जब आपके पास क्या सेम हो, लेमडा सेम हो, फॉर सेम लेमडा आपकी ये इक्वेशन लगेगी। तो ये आपका डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का ना कंप्लीट स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। आखिरी बात, आपके से 2 मिनट से 3 मिनट और चाहिए होंगे। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, सॉरी, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग एंड कंपोजिट वाइट लाइट, ये सारा आप मोनोक्रोमेटिक के बारे में बात कर रहे थे। तो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग एंड कंपोजिट वाइट लाइट, ये बड़ी मजे की बात है जी इसमें, कंपोजिट वाइट लाइट। जब आपकी व्हाइट लाइट डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से पास होती है ना, कंबाइंड कंपोजिट, तो द व्हाइट लाइट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स। व्हाइट लाइट किस में स्प्लिट हो जाती है, व्हाइट लाइट स्प्लिट्स इनटू
7 कलर्स। तो जब ये 7 कलर्स में स्प्लिट होती है, सो हम लोग कहते हैं इट इज कॉल्ड डिस्पर्शन, रिजल्टिंग डिस्पर्शन, रिजल्टिंग डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ये प्रिज्म की तरह का काम करता है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग आपका, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब इसका मजे की बात ये होती है कि सेंट्रल मैक्सिमा हमेशा ब्राइट होता है, सेंट्रल मैक्सिमा आपका ब्राइट होता है, सॉरी व्हाइट लाइट होती है। ठीक है, कभी आप लोगों ने सीडी के ऊपर देखा, सीडी को लाइट में रखे तो क्या होता है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग ही होती है एक्चुअली। सराउंडिंग मैक्सिमास आर स्पेक्ट्रम्स, मैक्सिमास आर स्पेक्ट्रम्स। ठीक है, और इनका जो ऑर्डर है, ऑर्डर इज वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। जितनी हायर वेवलेंथ होगी उतना लैम्डा बड़ा होगा, जैसे मैंने आपको बताया वहां पे। तो लैम्डा बड़ा होने का मतलब रेड के लिए थीटा ग्रेटर होगा, रेड विल बी डाइफ्रैक्टेड एट हायर एंगल, रेड विल बी डाइफ्रैक्टेड एट हायर एंगल। सही हो गया जी। तो इसलिए जो ऑर्डर बनता है वो विब ग्योर का ऑर्डर बनता है। मैं उसके लिए एक इमेज ले लेता हूँ, आई होप सो कि ड्रॉ करने से बेहतर है। मैंने आपके साथ 3 मिनट की कमिटमेंट की हुई है, तो मैं उसमें 3 मिनट में उसी को ले आता हूँ। डिफ्रैक्शन ऑफ वाइट लाइट इन द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ठीक है, डू यू सी दैट, ये सारे का सारा काम होता है उसमें। मतलब प्रॉपर आपके पास ऑर्डर भी, मतलब जैसे हमारे पास प्रिज्म है ना, प्रिज्म की तरह का डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में काम होता है। तो मैं इसमें काफी डिटेल्स हैं, तो आई एम गोइंग टू पिक दिस डायग्राम फॉर यू। ठीक है, ये आप लोगों को समझ आ जाएगा, मेरी डायग्राम से ज्यादा अच्छा समझ आना चाहिए, क्योंकि इसमें काफी उसने अच्छी डिटेल दी हुई है कलर्स की। ठीक है, सो दिस इज दैट टॉपिक व्हाट आई वाज सेइंग, कि आपके पास कंपोजिट वाइट लाइट है, फिर आप देखो रेड आपका टॉप पे जा रहा है और वायलेट आपका नीचे आ रहा है। इसी तरह का आपके पास डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का जो आउटपुट है वो आपको यहाँ दिखा रहा है। अगर आप ये देखें, देख सकते हैं, ये बहुत मजे के सारे का सारा स्पेक्ट्रम एनालिसिस है। क्योंकि अब तो खैर हम लोग 3D में डायग्राम्स बनाते हैं, तो 3D में हमें डायग्राम्स बहुत अच्छी अच्छी नजर आ जाती हैं, अच्छी अच्छी डायग्राम्स मिल जाती हैं। अब जैसे आप यहाँ पे देखें, तो दिस इज नॉट अ डायग्राम, इट इज अ रियल टाइम इमेज। तो रियल टाइम इमेज को भी मैं यहाँ प्लॉट कर देता हूँ, ताकि आपको सारी चीजें बिल्कुल एक ही नोट्स में मिल सकें। सो ये मेरा आज का टॉपिक वाइंड अप हुआ यहाँ पे। दैट टॉपिक वाज योर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, इंटरफेरेंस, सुपरपोजिशन आपका यहाँ खत्म हो गया। वी विल हैव स्टेशनरी वेव्स इन द नेक्स्ट लेसन इंशाल्लाह। इसलिए प्लीज मेरी एक बात ध्यान से सुने, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको इसकी ना वर्कशीट्स गो थ्रू कराऊं, बिकॉज दे आर हॉरिबल वर्कशीट्स, और इन वर्कशीट्स को लाजमी याद रखना आपने। ठीक है, इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस टुडेज टॉपिक? नहीं? हेलो, नो आप सर। लोग हैं, चले गए सारे? सर शबीब चला गया। ओके ओके ओके, शाबिब, हाँ उसने जाना था। आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो